पियाजे विधियाँ, जीव पियाजे को किस तरीके से हम लोग क्या करें पढ़ें कि ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। जीव पियाजे में यहाँ पे आपको लिखा है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव दिया है, डेवलपमेंट दिया है। जो हम अगर इसको देखें तो ये क्या है मेरा CO क्या होता है, एक प्रफिक्स होता है CO, जिसको उपसर्ग बोलते हैं। CO में कभी यन लगा रहता है, कभी CO में जी लगा रहता है, तो कभी CO में क्या लगा रहता है, यम लगा रहता है। इस तरीके से क्या करता है, बनता है। ये क्या है मेरा एक प्रफिक्स है, जिसको उपसर्ग कहते हैं। दूसरा क्या है मेरा, यहाँ पे आपको पीछे दिखाई दे रहा है IVE, जिसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स प्रत्यय बोलते हैं, जो पीछे लगता है। तो यहाँ पे COG हो गया, फिर NIT लगा के निट लगा के IVE लगा दिया, कॉन्ग्निटिव हो गया। डेवलपमेंट में भी देखेंगे तो DE, यहाँ से देखेंगे तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है इलोग, इलोग यहाँ डी लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इलोग मतलब भाग जाना, यानी शादी करके भाग जाना, किसी के साथ कुछ ऐसा करना, ऐसा आता है। शादी करके किसी के साथ भाग जाना या चुपके से भाग जाना। यहाँ पे अगर यहाँ से ई हटा दें, यहाँ पे क्या लिख दे, ENT लिख दें, ये क्या तुम्हारा एक ई तो है ये पहले से, यहाँ पे ENT लगा देगा, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी लगा दे तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, DEV लगा दें, DEV डेवलपमेंट हो जाएगा। DEV क्या है, आपका प्रफिक्स ये सफिक्समेंट है। डेवलपमेंट में आप ऐसे देख सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे इसका 4 चरण होता है। 4 चरण में फर्स्ट चरण आपको दिखा रहा है क्या, संवेदीगामक अवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर बोलते हैं। सेंसरी मोटर का मतलब सेंस, यहाँ पे लिखा है सेंस का मतलब होता है दो चीज होती है। सेंस मतलब क्या होता है, इसमें समझ होती है, सेंस का मतलब समझना। एक क्या होता है सेंस मतलब इंद्रिय, इसका मतलब क्या होता है समझना। और इसका एक क्या होता है इंद्रिय, इसमें इंद्रिया की बात कर रहा है। इंद्रियां 5 होती है, कौन कौन सा होता है, आँख होता है, कान होता है, आँख नाक कान त्वचा और जीभ, ये 5 होता है। आंखों से देखा जाता है, नाक से सुन सकते हैं, कान से सुना जाता है, सबको पता है। त्वचा से छू सकते हैं किसी भी चीज़ को, जीभ से टेस्ट किया जा सकता है। ये चीज़ें इसमें पूछा है, इसमें बता रहा है संवेदीगामक अवस्था में। ये कहाँ से होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये 0 से 2 वर्ष होता है। इसकी ट्रिक याद करने के लिए सबसे पहले ट्रिक को देख लेना चाहिए। सांप कैसे लिखते हैं तो इस तरीके से सांप लिखते हैं, सांप होता है। तो पहले स से यहाँ पे यस लिखा गया है सांप, तो यस से क्या हो जाएगा संवेदी, जो 0 से 2 वर्ष होता है। प से क्या हो जाएगा, फिर से पूर्व संक्रिया करेंगे, यहाँ पे लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री भी तुम्हारा एक क्या है परफिक्स ही है। प्री मतलब पहले होता है, ऑपरेशनल। ये 2 से क्या है 7 वर्ष। तो आपको दिखेगा इसमें 5 साल जोड़ा है, जो 7 साल जोड़ा है, फिर इसी में 4 जोड़ा है, जो मूर्त को ठोस भी कहा जाता है, ये मूर्त में चला गया। 7 से 11 साल 4 जोड़ा होगा, किसी साथ में 4 जोड़ा तो 11 साल हो जाता है। फिर औपचारिक दिया है, ये दूसरा है, ये दूसरा नंबर है, और ये कौन सा है तीसरा नंबर है, और ये कौन सा चौथा नंबर है। 4 बताए थे, 4 होता है। ये क्या है 7 से क्या हो जाएगा, और से आपका संवेदीगामक हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। यम से क्या हो जाएगा मूर्त, जिसको ठोस भी कहते हैं। 7 से 11 होगा, तो इस वाले में 4 जुड़ा होगा, इससे 5 जुड़ा था। ये से क्या हो जाएगा औपचारिक हो जाएगा, ये यू करके लिखते हैं, 11 से प्लस हो जाता है, 11 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, इसको हम क्या करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को समझते हैं, किस तरीके से इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। यहाँ से आप हम लोग क्या देखेंगे संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक में क्या है,
संवेदी गामक में फर्स्ट देखेंगे जिसमें आपको दिखा रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सीखे थे, अभी क्या सीखे थे, सांप, यस ए सांप, सांप हो जाएगा, यस की इक्वल टू क्या होगा, माँ, सांप और माँ, ये से क्या हो जाएगा, यस से हो जाएगा संवेदी, और पी से क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो ये था 0 से 2 वर्ष, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 2 से कहाँ तक हो जाएगा 7 वर्ष, और यहाँ 7 से 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 से 11 हो जाएगा, यहाँ से 11 से क्या हो जाएगा प्लस 11 से ज़्यादा हो जाएगा, 11 ये से अधिक हो। तो हमें पता है कि यस पी सांप लिखेंगे तो यस से संवेदी हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यम से क्या हो जाएगा मूल, इसे कोष भी करते हैं, 7 से 11 साल होगा, और औपचारिक जो 11 से अधिक होता है, अधिक साल होता है। इसमें हम देखने वाले क्या संवेदी गत्यात्मक अवस्था, कभी संवेदी गत्यात्मक अवस्था बोलता है तो कभी संवेदी गामक अवस्था बोलता है। तो इसमें भी संवेदी की जो होता है 4 आता है। इंद्रिया की, इंद्रिया में क्या आता है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 आते हैं। गत्यात्मक अवस्था जिसको गामक कहते हैं ये भी आता है। वस्तु अस्थायित्व ये भी कहता है। अनुपूरक ये भी पूछता है। ये सब के सब संवेदी गामक के हैं। ये पांचों का मतलब क्या है कि इंद्रिय को आपको पता है कि क्या होना चाहिए। इंद्रिय का मतलब वही आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये क्या करता है, आँख से बच्चा देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, और इसके बाद जीभ से क्या करता है स्वाद लेता है, त्वचा से क्या करता है छूता होता है। यही बात लिखा है, बच्चा देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद लेकर सीखता है। तो ये क्या है आँख, कान, इंद्रिया का काम। और एग्जाम्पल में जैसे देखें तो क्या बता है, खिलौने को छूकर और मुंह में लेकर पहचानता है कि ये कैसा है। कि जो छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल के अंदर में, तो यही का काम करते हैं। गत्यात्मक क्रियाएं क्या होता है, गत्यात्मक क्रियाएं हम लोग क्या करते हैं जिसको मोटर एक्टिविटीज कहते हैं। मोटर कहते हैं, इसमें लिखा है सेंसरी मोटर लिखा है। ये मोटर मतलब गत्यात्मक गामक दोनों होता है। तो इसमें इसका मतलब है कि बच्चा हाथ पैर चलाकर वस्तुओं को पकड़कर सीखता है। तो ये गत्यात्मक अवस्था होती है। गत्यात्मक अवस्था का मतलब ये है कि बच्चा हाथ पैर चलाकर वस्तुओं को पकड़कर क्या करता है, सीखता है। एग्जाम्पल में से देखा जाए कि गेंद को पकड़ना, खिलौना हिलाना, ये क्या है गत्यात्मक अवस्था है। वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस लिखा है। ये PER जो है एक है प्रफिक्स है, और ENCE जो है एक है सफिक्स है। तो आपको पता है इसके बीच में लगाया MAN, ये क्या हो जाएगा परमानेंस हो गया। इसका मतलब अस्थायित्व होता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को सबको पता रहता है। कह रहा है कि शुरुआत में क्या करता है बच्चा, वस्तु अस्थायित्व में शुरुआत में बच्चा सोचता है कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो मौजूद नहीं, लेकिन वो क्या करता है फिर वो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वस्तु आंखों से ओझल हो गया। ओझल होने पर भी वो चीज़ क्या होती है, रहती है, मौजूद रहती है। और एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए कि खिलौने को क्या किया जाए, कपड़े के नीचे छिपा दिया जाए, बच्चा क्या करता है, तो धीरे धीरे उसको खोजना स्टार्ट कर देता है। तो आपको देखो पहले में क्या होता है, जो इंद्रिया होती है, इंद्रिया से क्या करता है, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। गत्यात्मक का मतलब हाथ पैर चलाकर उस चीज़ को पकड़कर सीखता है, और चलना भी स्टार्ट करता है, सारी काम करके सीखता है। वस्तु अस्थायित्व में करता क्या करता है, शुरुआत में बच्चा सोचता है कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा वो नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ जाता है कि नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा है तो भी यही कहीं क्या हुआ, छिपा हुआ या छिपाया गया। अनुकरण में क्या करता है, अनुकरण का मतलब इमिटेशन मतलब क्या होता है, इमिटेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा दूसरों को नकल करता है। जैसे कि ताली बजाना देखकर वो भी क्या करता है, ताली बजाता है। और जैसे हाथ हिलाओ, बाय बाय करो, वो आपका देखकर क्या करता है, नकल करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरा ये तो आपका टाइम मिलेगा संक्रियात्मक अवस्था। और हम लोग देखने वाले क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 5 स्टेप बने। 5 स्टेप पे क्या बता रहा है, स्व केंद्रिता बता रहा है, फिर क्या बता रहा है, प्रतीकात्मक बता रहा है, प्रतीकात्मक चिंतन, जीववाद बता रहा है, केंद्रीकरण बता रहा है। 4 हो गए। 5 नंबर है तुम्हारा संरक्षण। ये 5 हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहीं से क्या करेगा, पूछेगा।
पर अब वहाँ से आपका 5 था, 1 2 3 4 5 था, 5 में से हमने देख लिया। अब यहाँ देखेंगे उसका फर्स्ट क्या बता रहा है, स्वकेंद्रिता। स्वकेंद्रिता जिसको इकोसेंट्रिज्म में कहते हैं। ये क्या बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि जो वो देखता है या समझता है वही सब लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। यही उसकी सोच रहती है। कब से, तो आपको 2 से 7 साल, जिसको पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था में पहला स्वकेंद्रिता होता है, उसमें होता है। बच्चा अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहता है मैं तुम्हें नहीं देख रहा, इसलिए तुम भी मुझे नहीं देख सकते। ये स्वकेंद्रिता है। इसका कहने का मतलब है स्वकेंद्रिता में यही है। स्वकेंद्रिता बस याद करना, इसका मतलब बच्चा सोचता है कि जो देखता है या समझता है वही और लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। दूसरा क्या है, प्रतीकात्मक चिंतन। प्रतीकात्मक चिंतन में सिंबॉलिक थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि वस्तु किसी चित्र को देखता है। जैसे कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक मतलब चित्र होता है, कोई चीज़ दिखाना। बच्चा किसी वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के प्रतीक के रूप में करता है। प्रतीक के रूप में कैसे, जैसे कह रहा है कि लकड़ी छड़ी लेकर, लकड़ी का छड़ी लेकर क्या करता है, घोड़ा या गाड़ी बना लेता है। घोड़ा या गाड़ी बना लेता है, इसमें डाल के लेकर दौड़ता है, टूट करके बोलता है, घोड़ा या गाड़ी बनाकर खेलता है। ये प्रतीकात्मक चिंतन है। जैसे गाड़ी बना लेना, घोड़ा बना लेना, लकड़ी लेकर दौड़ना, खेलना, ये प्रतीकात्मक चिंतन है। तीसरा जीववाद है इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जीववाद में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है। जब वो 2 से 11 साल तक होता है तो बच्चा क्या सोचता है, जो जिसमें जीव नहीं होता है उसको भी क्या करता है, जीवित मानता है। एग्जाम्पल में जैसे सूरज मेरे साथ चल रहा है। सूरज मतलब आप जानते हैं, सूरज का मतलब क्या होता है, सन, जिसको कहते हैं। फोर में क्या बता रहा है, केंद्रीकरण, जिसको संकासन बोलते हैं, संकासन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण में बच्चा एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। एक समय में एक ही विशेषता पर क्या करेगा, ध्यान देगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल में देखें तो क्या बता रहा है, केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि एक लंबे गिलास में पानी देखकर सोचता है कि पानी ज़्यादा है, भले ही वो मात्रा क्या हो, समान है। लंबा गिलास देखेगा तो उसको देखकर वो सोचेगा ज़्यादा चीज़ इसी में भरा हुआ, दूसरे में नहीं भरा हुआ। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है कि कोई छोटा सा गिलास या चौड़ा गिलास रहा होगा, कोई रहा होगा, क्या करेगा कि लंबा सा गिलास है, उसमें क्या करता है, वाला पानी पलटी कर दिया जाएगा तो वो इसको ना लेकर क्या करेगा, इसको उठाएगा। दोनों में पानी भरा है तो लंबे वाले को उठा लेगा, इसको नहीं उठाएगा। तो वो उसको लगता है कि जो लंबा है उसी में ज़्यादा होगा, जो छोटा है उसमें कम होगा, जो छोटा मोटा है वो कम होगा। पाँचवें में संरक्षण का अभाव देखेंगे, जिसको लैक का कॉन्ट्रेवेशन बोलते हैं। वो इसमें क्या होता है कि बच्चा नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। तो जैसे इसमें हो रहा था इसी तरीके से इसमें संरक्षण का मतलब कम ज़्यादा करना। इसमें लंबे गिलास में पानी देखकर सोचता है कि पानी ज़्यादा उसी में होगा, क्योंकि केंद्रीकरण उसका एक ही विश्वास था। संरक्षण का मतलब ये होगा कि बच्चा नहीं समझ पाता कि जो चौड़ा गिलास होगा, जो चौड़ा गिलास में जितना पानी भरा है उतना लंबे गिलास में भी क्या है, भरा हुआ है, क्योंकि वो मात्रा को नहीं समझ पाता। उसी को बोलते संरक्षण का अभाव बोलते हैं। करें कि बच्चा नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से मात्रा बदलती है, क्योंकि एक ही पानी को चौड़े गिलास में क्या किया जाए, भरा जाए, और दूसरा क्या किया जाए, लंबे गिलास में भरा जाए, और दोनों का पानी क्या होगा, समान होगा, लेकिन वो लंबे गिलास को यहाँ पर क्या करेगा, उठाएगा। इसी तरीके से इसमें केंद्रीकरण में भी था, जो लंबे गिलास पर क्या करता है, ज़्यादा फोकस करता है। अब हम लोग देख चुके हैं संवेदी नामक अवस्था हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 5 चीज़ देखना चाहिए। संरक्षण देखना है, दूसरा वर्गीकरण देखना है, क्रमबद्धता देखना है, स्वकेंद्रिता देखना है, प्रतिवर्तनीयता देखना है। इसका यही पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या होता है, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा। यही संरक्षण होता है मूल ठोस में, और वर्गीकरण कैसे होता है, क्रमबद्धता, वर्गीकरण का मतलब कैसे भागों में बांटा जाता है, क्रमबद्धता क्रम में कैसे लिखा जाता है, स्वकेंद्रिता, प्रतिवर्धनीयता, ये देखना पड़ेगा। वर्गीकरण मतलब जो समूह होता है, फल या इसका कौन कौन सा है, कौन होता है, यहाँ पे देखते हैं वो बता देगा। पहला कि संरक्षण,
कंसर्वेशन को देखा जाता है। कहा कि बच्चा समझ जाता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। एक ही पानी को अलग आकार के गिलास में डालने पर भी पानी की मात्रा समान होती है, ये वो क्या करता है, जान लेता है। अगर एक कोई चौड़ा गिलास में पानी रखकर भरा है और इसके बाद कोई लंबा सा गिलास में भी यही पानी इकट्ठी कर दिया जाए तो समझ जाता है कि तो दोनों की मात्रा क्या है, सेम है, वो कोई भी ले सकता है। ये मूल संक्रियात्मक अवस्था यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बहुत समझे। कह रहा है कि वर्गीकरण, लोगों को समूहों में बांटना, क्लासिफिकेशन होता है। कह रहा है कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्या करना, समूह में बांट देना। जैसे कह रहा है कि आम, केला, सेब तो फल जो है इसके समूह में रख देगा कि आम वाले को आम वाले में रख लेगा, केला वाले को केले वाले के समूह बना लेगा और सेब वाले को सेब में बना लेगा। इसी को बोलते हैं वर्गीकरण। कुत्ते का कुत्ते में कर देगा, बिल्ली का बिल्ली, चिड़िया का चिड़िया में, इस तरीके से कई समूह होकर उसको बना सकता है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब क्रम से क्या करना, रखना, छोटे से बड़े का तरफ या बड़े से छोटे के तरफ रखना जान जाता है। मूल ठोस प्रक्रियात्मक अवस्था में अगर वस्तु को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लगाना वो क्या करता है, सीख जाता है। छोटे से बड़े में करना भी सीख जाता है, बड़े से छोटा करना भी क्या करता है, सीख जाता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 साल के। एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि अलग अलग लंबाई की पेंसिल को क्रम से लगा सकता है, बड़े से छोटे की तरफ भी लगा सकता है, छोटे से बड़े की तरफ भी लगा सकता है। हालांकि स्वकेंद्रिता में कमी क्या है, स्वकेंद्रिता क्या होता है, इसको सीखने के लिए लिखा गया। अब बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने लगता है कि कौन किस तरीके से क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत। इसके बाद तुम्हारा क्या प्रतिवर्तनीयता क्या है, इसको हम क्या करेंगे, 5वां समझ रहे हैं क्या होता है। बच्चा समझता है कि किसी क्रिया को उल्टा करके पहले वाली स्थिति में लौट सकते हैं। जैसे उल्टा करके पहले वाले क्रिया में लौट सकते हैं, बच्चा समझ जाता है। अगर 5 + 8 लिखेंगे तो ये 5 + 3 लिखा तो ये 8 बन सकता है, लेकिन इसी चीज़ को 8 - 3 लिख देंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसी चीज़ को बता रहा है कि बच्चा समझता है कि प्रतिवर्तनीयता का मतलब यही हुआ कि बच्चा समझता है कि किसी क्रिया को उल्टा करके पहले वाली स्थिति में भी लौटा जा सकता है। अब हम लोग देखने वाले कौन से हैं, अभी हो गया संकेतिकात्मक अवस्था हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, ठोस संक्रियात्मक अवस्था हो गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया। औपचारिक को अमूर्त भी बोलते हैं। अभी देखते हैं ये 11 साल से अधिक होता है, 11 + 6 होता है, मतलब 11 साल से अधिक होता है। इसमें हमें 4 पढ़ लेना चाहिए। पहला अमूर्त चिंतन पढ़ लेना चाहिए, दूसरा परिकल्पनात्मक पढ़ लेना चाहिए, तीसरा वैज्ञानिक तर्क पढ़ा जाता है, चौथा भविष्य की योजना बनाना पड़ना पड़ता है। ये सीधा सीधा डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि अमूर्त चिंतन किस वाले में है, जिन किया जाने के चारों अवस्था में से किसमें डायरेक्ट पूछता है। अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक, वैज्ञानिक तर्क, भविष्य की योजना बनाना, ये डायरेक्ट पूछेगा पेपर में। ये 4 होता है किस वाले में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इतना ही पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये दिन किया जाएगा। कह रहा है कि अमूर्त, ये 11 + अधिक वाला औपचारिक जो है इसमें क्या बता रहा है कि अमूर्त तार्किक करने लगता है, अमूर्त भी करता है, तार्किक करने लगता है। इसमें कल्पना की हुई चीज़ को भी क्या करता है, समझ लेता है। जैसे कहीं से बहुत सारा ईंट निकल रहा होगा तो वो बंदा समझ सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई घर हो गिरा हो या कोई हो सकता है भट्टे का अड्डा रहा हो, इस तरीके से वो समझ सकता है। फर्स्ट अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको बोलते हैं। अमूर्त चिंतन इसी में आता है, औपचारिक संक्रियात्मक में पाना ही बनता है इसका। हालांकि ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकता है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसको वो देखा और छुआ नहीं जा सकता उसको वो सोच सकता है। इसमें औपचारिक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो कह रहा है कि जैसे न्याय हो गया, न्याय को, ईमानदारी को, स्वतंत्रता जैसे विचारों पर भी वो सोच सकता है व्यक्ति। जब वो कहाँ पहुँच जाए, औपचारिक अवस्था में अमूर्त चिंतन कहा जाता है। औपचारिक में फर्स्ट वाले में अमूर्त चिंतन बोला जाता है, तो औपचारिक में दूसरे वाले को परिकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन में क्या होता है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे प्रश्नों पर विचार कर सकता है। जैसे कोई कहे कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा,
सबको पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं वो तो क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। कोई कंकड़ पत्थर फेंका जाता है, अगर वो नहीं होता तो पृथ्वी नहीं रहती। तो ये यही बता रहा है कि परिकल्पनात्मक क्या होता है, अगर ऐसा हो तो क्या हो, जैसे प्रश्नों पर विचार करें, जैसे कोई पूछ ले पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता है, आदमी चल नहीं सकता। दूसरी बात, किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस 9.8 से जो क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो सोचने लगता है जब वो 11+ से अधिक हो जाता है, औपचारिक अवस्था में हो जाता है। अब क्या है, थर्ड क्या है, वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिकेशन रीजन। कह रहा है कि समस्या या विश्लेषण करके समाधान खोजा जा सकता है, ये वैज्ञानिक तर्क कर सकता है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था में। कह रहा है कि विज्ञान के प्रयोगों को परिणामों पर तर्क करना वो सीख सकता है, समझ सकता है। जब वो औपचारिक अवस्था 11+ का हो जाता है तो वो कर सकता है। भविष्य की योजना बनाना, अपने भविष्य कैरियर और लक्ष्यों के बारे में सोच सकता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो हमको सबसे पहले वो समझना चाहिए औपचारिक अवस्था में चारों को, अमूर्त को, परिकल्पनात्मक को और वैज्ञानिक को, भविष्य की योजना को, ये चारों को हमें सब याद रखना चाहिए। इसके बारे में क्या क्या होता है ये इसका हमें बता दिया गया कि अमूर्त मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है। अमूर्त में ऐसी चीज़ें के बारे में सोच सकता है जिसको वो देख नहीं सके, छू नहीं सके। जैसे यहाँ पे न्याय ईमानदारी यहाँ बता रहे हैं, ऐसी चीज़ों को वो क्या कर सकता है अमूर्त हो गया। परिकल्पनात्मक का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई क्वेश्चन को सोचना, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या होता, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में बनता है कि और भी पूछ सकता है कि यहाँ पे 8+3 क्या होता, 8-3 क्या होता है। ये सारी चीज़ें में क्या करता है, वो सोच सकता है, कर सकता है। वैज्ञानिक तर्क भी क्या कर सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि वो 11+ से अधिक होगा। संरक्षण का मतलब, इसको अलग से देख लेना। संरक्षण का मतलब आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। जैसे छोटा गिलास में चौड़ा हो, कोई लंबा हो, उसमें पानी का लेन करना हम लोग पढ़ चुके हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। अवधारणा में क्या है, अवधारणा का मतलब क्या है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की घटना या विचार के बारे में मन में बनी समझ या धारणा को हम क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, फल बोलेंगे कि अवधारणा, लेकिन फल में क्या, आम, केला, सेब, ये सब क्या है। जब ये सबको आम, केला, सेब एक कॉमन नाम है, जब हम इसको फल बोलेंगे तो अवधारणा हो जाएगा, लेकिन आम, केला बोलेंगे तो ये अवधारणा नहीं होगा। जैसे पक्षी में कबूतर, तोता दोनों के पास 2 टांगे और पंख होता है, बट क्या है कि ये बहुत सारे होते हैं। कबूतर अलग होता है, तोता अलग होता है, कौवा अलग होता है। तो पक्षी बोलेंगे तो पक्षी मेरा क्या हो गया, अवधारणा होता है कि उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं।